ये कांति कपूर स्कूल का है। यहाँ पे सेवा भारती की तरफ से कोविड एक वार्ड बनाया गया, जहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं करी हैं और आधुनिक व्यवस्थाएं हैं। लगभग 8-10 पेशेंट की व्यवस्था करी गई है यहाँ, और इसका उद्घाटन जो हुआ है अभी जल्दी में ही हुआ है। और आइए यहाँ जो वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे इस जगह की, इसके विषय में, और यहाँ जो आधुनिक तकनीक से जो यहाँ आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन वाली मशीनें हैं, जो उसके विषय में भी जानकारी लेंगे और किस तरीके से क्या यहाँ पे और पेशेंटों के लिए व्यवस्था करी गई है। ये आप देख सकते हैं कोविड केयर सेंटर में आए हुए अतिथि को हेतु सूचनाएं, ये पूरा इन्होंने एक लोगों के लिए जो यहाँ आएंगे उनको अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कि क्या क्या यहाँ पे उचित प्रबंध हैं, किस किस के माध्यम से हैं, कैसे क्या है। सेवा भारती एक अपना उचित कार्य कर रही है, बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है जनहित के लिए। जी सर, आपका नाम क्या है? दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा जी, ये सबसे पहले हमारे दोनों चैनल की तरफ से नमस्कार, और ये उत्तम कार्य करने के लिए आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो किस तरीके से ये जो सेवा भारती द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसमें सेवा भारती किस तरीके के पेशेंटों को उपचार दे रही है, और यहाँ पे अभी पेशेंट के लिए जो सेवा भारती ने कार्य किया है उसका लोगों तक जानकारी पहुँचा दी है क्या? हाँ, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और भी माध्यमों से हमने ये जानकारी पहुंचा दी है। ये कार्य हमारा आरएसएस का ही संगठन है, सेवा भारती, और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक ट्रस्ट, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्य किया जा रहा है। इसमें हम 90+ जिनकी ऑक्सीजन लेवल होता है उनको हम एडमिट करेंगे, और जो 90 से बिलो होंगे, नीचे होंगे, कम होंगे, उनको हम एडमिट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर उनके लिए सुविधाएं देंगे। ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर हैं, नेबुलाइजर हैं, और स्टीम देने के लिए, भाप देने के लिए हैं, गर्म पानी, काढ़ा, नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का नाश्ता, शाम का चाय नाश्ता वगैरह, ये सभी हम यहाँ पर फ्री देंगे। इसका किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये कब से शुरू किया है सर आपने? ये कल से शुरू किया है, कल तारीख थी 13। तो अभी तक कोई पेशेंट आपके इसमें आया है? अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया। अच्छा, कोई डॉक्टर वगैरह भी हैं कि कोई क्रिटिकल केस वगैरह आ जाता है तो उसके लिए? डॉक्टर हमारे पास हैं, डॉक्टर अतुल शर्मा जी और डॉक्टर श्री हिमांशु अग्रवाल जी। अच्छा, जैसा ये आप इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटिंग के लिए स्टाफ रखा है या आप ही क्या के सेवा भारती के ही लोग ट्रेंड हैं? हमारे सेवा भारती के ही कार्यकर्ता हैं। सेवा भारती के कार्य एक ऐसा संगठन है, ये समाज में समाज हित और देश हित के कार्य करता है। समाज में किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और देश को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता इस तरह की भावना से होते हैं समाज में, वो हमारे संगठन से जुड़ते हैं और संगठन के लिए निःशुल्क कार्य करते हैं। कितने कक्ष और बनाए गए हैं? ये हमारे 3 कक्ष इस समय हमने बनाए हैं, 20 बेड डाले हैं इसमें, 10 बेड हम अभी और व्यवस्था हमारे पास है सब कुछ,
अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो 10 बेड हम और लगाएंगे। टोटल कितने बेडों की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ 30 अभी इस समय 20 की हमने व्यवस्था कर रखी है, लगा रखे हैं, और 20 से अगर ये कम पड़ते हैं तो हम 10 बेड अभी और बढ़ा देंगे। तो जो पेशेंट के साथ जो उनके साथ मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए सर कुछ व्यवस्था की गई है? जो पेशेंट के साथ आएंगे उनको भी यहाँ पर भोजन और चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, जैसे ये केवल बरेली शहर के लिए है या ज़िले या दूसरे शहरों से भी लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? ये बरेली शहर से आ रहे हैं। वैसे तो हमने ये कार्यक्रम बरेली शहर का है, लेकिन अगर पेशेंट हमारे बाहर से आ रहे हैं, आंवला से आ रहे हैं, बहड़ी से आ रहे हैं, मीरगंज कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो पेशेंट अगर आते हैं यहाँ पर तो हम उन्हें लेते हैं। अच्छा, और कितने वॉलंटियर हैं आपके संग में? हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है सर, इसमें कोई संख्या बताना तो संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी कुछ है कि आप पेशेंट का किसी का कॉल आता है तो पेशेंट को लाने ले जाने की भी? जी, पेशेंट का अगर कॉल आता है, हमने नंबर जो डाल रखे हैं ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर, उस पर कॉल आएगा तो हमारे पास अपनी सेवा भारती की व्यक्तिगत एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, ड्राइवर भी हैं। कॉल आएगा तुरंत उस पते पे भेजेंगे और निःशुल्क गाड़ी लेकर के पेशेंट को आएगी यहाँ 30 अभी इस समय 20 की हमने व्यवस्था कर रखी है, लगा रखे हैं, और 20 से अगर ये कम पड़ते हैं तो हम 10 बेड अभी और बढ़ा देंगे। तो जो पेशेंट के साथ जो उनके साथ मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए सर कुछ व्यवस्था की गई है? जो पेशेंट के साथ आएंगे उनको भी यहाँ पर भोजन और चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, जैसे ये केवल बरेली शहर के लिए है या ज़िले या दूसरे शहरों से भी लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? ये बरेली शहर से आ रहे हैं। वैसे तो हमने ये कार्यक्रम बरेली शहर का है, लेकिन अगर पेशेंट हमारे बाहर से आ रहे हैं, आंवला से आ रहे हैं, बहड़ी से आ रहे हैं, मीरगंज कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो पेशेंट अगर आते हैं यहाँ पर तो हम उन्हें लेते हैं। अच्छा, और कितने वॉलंटियर हैं आपके संग में? हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है सर, इसमें कोई संख्या बताना तो संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी कुछ है कि आप पेशेंट का किसी का कॉल आता है तो पेशेंट को लाने ले जाने की भी? जी, पेशेंट का अगर कॉल आता है, हमने नंबर जो डाल रखे हैं ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर, उस पर कॉल आएगा तो हमारे पास अपनी सेवा भारती की व्यक्तिगत एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, ड्राइवर भी हैं। कॉल आएगा तुरंत उस पते पे भेजेंगे और निःशुल्क गाड़ी लेकर के पेशेंट को आएगी यहाँ। ये पीपी किट है। मैं डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, ज्वाइंट ऑफिसर्स प्रमुख बरेली। ये पीपी किट है जो कि हम लोग अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सेवा करने जाएंगे उन्हें पहनाकर, क्योंकि वो भी सुरक्षित रहें, मरीजों की सेवा करें, उनके लिए है। मास्क है, सैनिटाइजर है, फेस शील्ड है, ये ग्लव्स हैं, ये नेबुलाइजर है जो कि चेस्ट कंजेशन होगा तो नेबुलाइजर का यूज करेंगे, स्टीमर है, और हाथ धोने के ये साबुन है, और ये सब चीज़ें हैं जिसका हम लोग उपयोग मरीजों की सेवा में करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे सेवा भारती की तरफ से किस तरीके से सेवा के लिए सारे वॉलंटियर तैयार हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। और हमने डॉक्टर अतुल शर्मा जी से अभी बात करी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सेवा भारती को कुछ लोगों का और भी सहयोग मिल रहा है या सेवा भारती स्वयं ही इस चीज़ को कहना चाहिए, जो हर चीज़ में खर्चा होता है तो वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके तत्वाधान में ही सेवा भारती कार्य करती है। तो अगर कोई भी ज़रूरत होती है तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो हमारे यहाँ के विभाग प्रचारक जी हैं, महानगर प्रचारक जी हैं, विभाग प्रचारक आनंद जी, महानगर प्रचारक श्री विक्रांत जी और हमारे श्री अतुल खंडेलवाल जी, इन सबको हम लोग बता देते हैं और जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है वो लोग पूरा करवाते हैं। तो सेवा भारती के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी इस कार्य में लगे हुए हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुसांगिक संगठन है सेवा भारती। तो आपने जाना किस तरीके से आरएसएस सेवा भारती के माध्यम से कोविड पेशेंटों के लिए अपना सहयोग और पूर्णता इंतजाम रखे हुए हैं। सेवा भारती की तरफ से हम लोगों ने कंसंट्रेटर लगाए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसे ऑपरेट कैसे करते हैं इसकी पूरे ये संजू गुप्ता जी पूरा बताएंगे। संजू गुप्ता जी
जैसे किसी की ऑक्सीजन 88 है तो ये 5 पे रखना है उसको, 85 से लेकर 90 तक ये 5 पे रखना है। अगर 90 से उसकी इम्प्रूव और ऊपर हो रही है ऑक्सीजन तो इसकी रेंज थोड़ी कम कर देनी है, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। 85 है, अगर 85 से 90 तक है तो उसको 5 पे ही रखना है, और 90 से ऊपर अगर हो रही है तो उसको कम, इसकी रेंज कम कर देनी है। लेकिन अगर किसी की 85 नीचे है तो ये कवर नहीं करेगा। तो फिर हम इसे मान लेंगे, फिर हमें इसे L2 में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये L1 है, अगर किसी मरीज की हालत में हमें सुधार करना है जो कि 90 तक है, हम यहाँ पे 90 तक उसकी ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे नीचे जाएगा तो उसे और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो हम उसे दूसरे हॉस्पिटल में हमें करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन का ये स्टीम फ्लास्क है जो कि भाप लेने के काम में आएगा, और जल की, भोजन की और दवाइयों की व्यवस्था निःशुल्क कर रखी है। जो भी मरीज यहाँ पर आएगा उसे हम लोग निःशुल्क उसके लिए रसोई वो करेंगे। और पूरे हमारे सेवा करने के लिए वॉलेंटियर्स हैं, जिसमें संजय गुप्ता जी, हमारे भाई साहब पवन जी, अपना परिचय, राहुल गुप्ता, ये सब लोग हैं, ये पूरी सेवा में हैं। और जितने भी लोगों को अगर यहाँ पे आना है, जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है पूरी बरेली में, हमारा उनसे ये है, आप यहाँ पे आइए, सेवा भारती के द्वारा पूरी सेवा की जाएगी और हम लोग इच्छुक हैं सेवा करने की। स्टीम फ्लास्क, स्टीमर से